CWC हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अंधेरी में मुंबई महोत्सव 2021 का आयोजन जीवनधारा फाउंडेशन कार्याध्यक्ष अजय कौल की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अशोक जाधव, प्रतिमा खोपड़े, यामिनी जाधव, प्रशांत काशी पूरी टीम का योगदान रहा। कोविड-19 में लोगों के लिए कोरोना वॉरियर्स बनकर बिन स्वार्थ के सड़कों पर उतरकर उनकी मदद करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर सांसद गोपाल शेट्टी, नगर सेवक यशवंत जाधव, पूर्व नगर सेवक संजय पवार, समाज सेवक फहीम सिद्दीकी, चित्रपट दिग्दर्शक अनीस विधनी, अभिनेता पर्यावरण सयाजी शिंदे, अलका कुबल, प्रियंका अरोरा रजनी, सुहास बसाखेत्रे, विजय पाटकर, नम दकुमार पाटिल, सतीश विवेडेकर, योगेश लखानी, हारून खान सहित कई लोगों को जीवनधार, जीवन गौरव और मुंबई गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जहां इकबाल सिंह चहल को मुंबई भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं इस मौके पर कॉमेडियन अली अजगर, वरिष्ठ सिने गायिका पुष्पा पागधरे सहित कई लोग मौजूद रहे। नॉन मराठी भाषिकाला एक पुरस्कार देतात, मला वाटतं का ह्याच्यापेक्षा मोठा सन्मान माझ्यासाठी कुठलाच असू शकत नाही आणि मी नक्कीच येण्याचं मन केलं आणि ज्या पद्धतीने गेले अनेक वर्ष ह्या मुंबई शहरातील लोकांचा सेवा करण्याचा भाग्य मला मिळालं असं मी म्हणेन। मी केलं असं मी मुळीच म्हणणार नाहीये, कारण ते चुकीचं होईल आणि नक्कीच मुंबई महानगरपालिकेने आम्हाला खूप काही शिकवलं। आज लोकसभेमध्ये काम करत असतानाही महापालिकेचा जो काही काम महापालिकेने जे काही शिकवलं त्याच्या माध्यमातून त्याचा खूप लाभ होतोय आणि मुंबई शहरात खूप लोकांना मोठं केलं, त्यापैकी मी सुद्धा नक्कीच आहे। आणि बोरिवलीत राहणाऱ्या एका व्यक्तीला अंधेरीतल्या संस्थेने बोलवून सत्कार सन्मान करणं हे त्याच्यापेक्षा दुधात साखरसारखं मला आज वाटतं आणि नक्कीच मी आल्याबद्दल समाधान वाटतं। आणि थोड्या वेळामध्ये ज्या ज्या सन्मानित लोकांचा सत्कार आपण म्हणजे समाजातील उपेक्षित वर्गातल्या तृतीयपंथी लोकांनाही आपण इथे बोलून त्यांचा सन्मान केलं, हे खूप मोठं आहे। अशा लोकांचा इतक्या मोठ्या संस्थेच्या माध्यमातून सन्मान होणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि नक्कीच आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये गेल्यानंतर काही ना काही शिकायला मिळतं, तर आजही काही गोष्टी शिकायला मिळाल्या। मला प्रेम आणि मनाचा मोठेपणा दाखवला त्याबद्दल मी नक्कीच आपण सर्वांचा मनापासून कौतुक करतो, आपण आपल्याला धन्यवाद देतो। भावी काळामध्ये कुठल्याही प्रकारचं काम कधी तुम्ही हाक मारलं तर धावत येऊन करण्याचा प्रयत्न करीन। आणि एवढ्या मोठ्या लोकांच्या बाजूला पर्यंत मला शिवरिंग व्हायला लागलं होतं, माफी असावी। अलकाताई नमस्कार, सगळ्यांनाच नमस्कार। तसं तर मुंबई मेरी जान, हे दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हटके जरा बचके, ये है मुंबई मेरी जान। माझी ओळख करून देताना यांनी सांगितलं की मी आई आहे आणि खरंच मी आई आहे आणि आम्ही आता आजी सुद्धा झालेली आहे। माझ्याकडे सध्या 8 मुली आहेत लहान, पण दुर्दैव असं आहे की आपल्याकडे समाजाला काही गोष्टी नको असतात किंवा त्या नुसत्या फुलस्टॉप किंवा अनुस्वारासारखं ठेवायच्या असतात किंवा वजा करायच्या असतात आणि आयुष्याचे गणित आहे वजा वजा अधिक। समाजाला तृतीयपंथी नकोय, समाजाला सेक्स वर्कर महिला नकोय आणि म्हणूनच आम्ही वजा वजा अधिक झालेलो आहोत, कारण की आम्ही सुद्धा समाजाचे घटक आहोत। म्हणून आपण आजीचं घर ही संकल्पना घेऊन मी आलेली आहे। हे भारतातलं एकमेव असं घर आहे जिथे वयोवृद्ध तृतीयपंथी सेक्स वर्करच्या मुलींना सांभाळतात की जेणेकरून त्या भविष्यामध्ये सेक्स वर्कमध्ये जाणार नाही आणि याची जबाबदारी मी घेतली आहे। फक्त मदतीचा हात तुमच्याकडून हवा आहे। खरं तर मी नेहमी सगळ्यांना इरिटेट करत असते ट्रेनमध्ये, सिग्नलवरती, तुम्ही इरिटेट आहात। मुंबई हे माझं माहेर आहे आणि माहेरी आलेली मुलगी मोकळ्या हाती जाणार नाही। गोपाळ सरांनी आमच्यासाठी मालवणीमध्ये खूप केलेलं आहे, किन्नरांसाठी त्यांनी भरपूर केलेलं आहे, आय नो हिम, पण थोडं अजून लक्ष आमच्याकडे असलं पाहिजे। आणि मला वाटतं की नंबर खूप कमी आहे ट्रान्सजेंडरचा, पण मगाशी भाऊंनी सांगितलं की त्यांच्या मोठ्या मोठ्या कंपनी आहेत, पण तुमच्या कंपनीमध्ये जर किंवा सर तुमच्या कॉलेजमध्ये जर आमच्यासारख्या एखाद्यांना ऍडमिशन किंवा नोकरी दिली तर खूप काही बदल होईल, म्हणजे इक्वलिटीसाठी येईल। आणि अडसूळ सर माझे बॉस होते, ज्यांच्या हाताखाली मी एमडॅक्स मध्ये काम केलेलं आहे, अतिशय शिस्तप्रिय माणूस आहे, त्यांनी शिकवलं की कसं काम करायचं। वी मिस यू सर। कंट्रीब्यूशन में कर सकता तो मैंने किया, शायद इसी बात का इनको पता लगा और ये इतने बड़े अवार्ड से आज मुझे नवाजा है। जब मुझे अजय कौल साहब ने कहा तो मैंने कहा कि सर मैं तो इस लायक नहीं हूं, इसलिए कि अगर इस तरह के समाज सेवा के काम में अगर किसी को अवार्ड मिलना चाहिए तो मुझे लगता है उसमें सबसे आगे जो हैं वो आप होने चाहिए। इसलिए कि कभी भी किसी को तकलीफ हो, किसी का साथ देना हो, कुछ हो, तो जो सबसे आगे आगे मैंने जिस इंसान को देखा है वो है हमारे अजय कौल साहब।
आणि कोरोनामध्ये नगरसेवक म्हणून काम केलेलं तुमच्या समोरच आहे. प्रजा फाउंडेशनने मुंबईमध्ये मला 2012 ते 17 नगरसेवक काम केलेलं क्रमांक दुसरा दिला होता. 227 नगरसेवकांना दुसरा क्रमांक. आणि कोरोनामध्ये जेव्हा काम केलं ते एकटा काम करू शकत नाही. माझ्यावर माझी टीम पण होती. 30 जणांची टीम होती माझी. विशेष उल्लेख करीन मी, या इथे आलेले आहेत दीपक चव्हाण आणि मोहन कादारे, या दोघांनी मला खूप मोठी साथ दिली. फहीम सिद्दीकींबद्दल सांगायचं झालं तर मुळातच मुंबईत आल्यानंतर ज्या व्यक्तिमत्वाला एक वेळ जेवणाची भ्रांत होती, या व्यक्तिमत्वाने मुंबईत पाऊल ठेवलं आणि प्रामाणिकपणा, मेहनत आणि चिकाटी या सगळ्या बाजूंनी त्यांनी मुंबईशी आपलं एक वेगळं नातं जोडलं. आणि हे नातं जोडल्यानंतर या काळामध्ये आत्ता फहीमबाईंच्या दारातून किंवा फहीमबाईंकडून कोणीही विनमुख जात नाही. ही एक परंपरा फहीमबाईंनी या ठिकाणी प्रामाणिकपणे जपलेली आहे. आणि म्हणून फहीमबाई आज आपला मुलखा वेगळी माणसं हा या ठिकाणी सन्मान करून आपला सन्मान करणार आहोत. होटल्स में खाना खाते हैं, वड़ा पाव, भाजी पाव, ये सब से अपना पेट भरते हैं और डेली लेबर टाइप के. तो हम लोगों ने, हमारे 3-4 कुछ दोस्तों ने बैठ कर हम लोगों ने आपस में मशवरा किया कि भाई ये लोग बेचारे अभी कल से जो बंद हो जाएगा तो ये लोग वड़ा पाव या भाजी पाव जो खा के अपना गुजारा करते हैं कहाँ जाएंगे. अब ऐसा तो दुकान ही बंद रहेगी, होटल्स भी बंद रहेगी, तो खाइए क्या. एक मन में ऐसा है कि हमको भी है ना लोगों के लिए कुछ करना चाहिए और हमने फिर इसकी शुरुआत की और काफ़ी लोगों ने हमारा उसमें साथ दिया और तो चलता गया लोगों की हेल्प होती गई. इससे जो ऊपर वाले ने हमको खड़ा, नहीं तो कोई और बाकी बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं और अच्छा लगा करने में, खुशी मिली एक अंदर से खुशी. कोई गरीब सामने से खा के या कोई भी जिसको खाने मिलता था तो वो दुआ देता था, वो दुआ देख के मन को बहुत शांति. देखिए, जब लोग घरों से उतरने के लिए तैयार नहीं थे उस वक्त ये लोगों ने आके लोगों की सेवा की और इन लोगों को चुना गया. यानी ये हर संस्थाओं ने मिलकर, इंडिविजुअल्स ने, अलग अलग संस्थाओं ने लोगों के लिए कार्य किया. तो ऐसे जो सामाजिक कार्य किया है उन्हीं लोगों को आज अवार्ड से सम्मानित किया गया है. हाँ, देखिए, लोगों का एक दूसरे के सहकार्य के बगैर तो काम नहीं चलता है. समाज का काम जब करना है, जब समाज का कार्य करने के लिए निकलते हैं तो लोगों ने एकजुट होकर ही करना पड़ता है. ये कोई भी इंडिविजुअल अकेले तो नहीं कर पाएगा. इसीलिए सबकी सहायता, सबका साथ चाहिए. सर, क्या कहना चाहेंगे? आज भी लोग काफ़ी डरे हुए, ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब तो मुझे लगता है कि वैक्सीन आ गया है, लोगों की समझ में आ गया है कि दवाइयाँ क्या है. जो पहले के हालात थी, जो मार्च महीने में शुरुआत में जो हालात थे और आज की हालात हैं, उसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ है. गवर्नमेंट भी काफ़ी सतर्क है और लोगों की अच्छी सुविधाएं लोगों को प्रदान हो रही है. तो मुझे लगता है अब इतनी डरने की बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसा है कि कुदरत का एक चमत्कार हुआ. ये पूरा साल कोविड में चला गया और उसमें जो लोगों ने लोगों की तरफ ध्यान दिया है और लोगों को मदद की है तो वो सब हकदार है इसमें. क्योंकि कोविड को स्टार्टिंग में जब मार्च में तो ऐसा था कि रिश्तेदार का भी बॉडी कोई लेने नहीं जाते थे, बेटा तक नहीं बाप की बॉडी लेने जाता था. मतलब उस टाइम माहौल ही ऐसा, मीडिया और पूरे वर्ल्ड के अंदर, ऐसे नहीं कि खाली मुंबई शहर की बात है या पूरे इंडिया की बात है, पूरे वर्ल्ड के अंदर आज भी सेकंड राउंड चालू है वर्ल्ड का. और हमारे जो हिंदुस्तान के जो लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को सही ढंग से समझा, वक्त पे कंट्रोल किया, हाथ धोना, मास्क लगाना, डिस्टेंस रखना. और आज भी आपको लस मिली भी होगी तो भी ये तीनों चीज़ आपको करनी है तो ही हम इसमें से बच सकते हैं. क्योंकि अभी अफवाह हो या हकीकत, नया कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है. अभी जब यूके के अंदर ये जो नई बीमारी शुरू हुई, वो तकदीर है कि हिंदुस्तान में उसका कोई ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई है, ना किसी को लगा है. तो ये लोग, अगर इस वक्त हम इन लोगों को याद करेंगे और वो लोगों को पता चलता है जब आज मीडिया के माध्यम से या फिर फेसबुक, व्हाट्सएप और सब माध्यम से उनको, अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर उनको पता चलता है कि भाई हमने जिन लोगों ने काम किया था उनका हमने सत्कार किया है, तो अगले टाइम इंसान भी सोचेगा कि नहीं, मुझे भी कुछ ड्यूटी निभानी चाहिए. तो ये एक अच्छा मैसेज जाएगा पब्लिक में. नहीं, इसमें पॉलिटिक्स था ही नहीं मैडम. इसमें हर पार्टी के आदमी को बुलाया गया था, हर पार्टी का कंसर्न था. और अजय कौल साहब जहाँ है ना, वहाँ सोशल ही रहता है सब. कोरोना की जो महामारी में
और उसके बाद जो पूरा 9-10 महीने हमारे निकल चुके हैं, इस 9-10 महीने में जिन लोगों ने लोगों की सहायता की, लोगों की मदद की, उन लोगों के लिए एक जो अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हमारे जीवनाधार के फाउंडेशन की तरफ से हमारे अजय कौल सर, मेरे मित्र राजेश खाड़े, हमारे पुराने मित्र, लगभग 40 वर्षों से हम मित्र हैं, ऐसे हमारे माजी आमदार यहाँ पर आशुष यादव साहब, इन्होंने जो ये प्रोग्राम रखा, ये बहुत ही उल्लेखनीय प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। एक्चुअली कोविड जो है ये एक दूसरे को लग के हो रहा था। हम लोग जब काम कर रहे थे, हम लोगों में जा रहे थे, हमें ये नहीं मालूम हो रहा था कि इस शख्स को कोविड हुआ है कि नहीं हुआ। हम पूरी सहायता के साथ में उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और उसके वजह से हम लोगों पे उसका डायरेक्ट अटैक हुआ। मुझे कम हुआ, लेकिन नगर सेविका शाहिदा हारून खान को उसका मेरी वजह से उन पर ज़्यादा इफेक्ट हुआ। हम लोगों में फिर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कोविड हुआ इसके डर के घर में बैठना हम लोगों ने उचित नहीं समझा। हम लोगों के अंदर मिलते रहे, लोगों के काम करते रहे। और अच्छा है ये जो प्रोग्राम आप लोगों ने किया, इस तरह से जो प्रोग्राम किए जाते हैं, इस प्रोग्राम से कम जो लोग घर में बैठते हैं उनको ये लगेगा कि नहीं, हमें बाहर आना चाहिए। अगर हम बाहर आके कुछ करते हैं तो हमारा भी सम्मान होगा। और ऐसे लोगों का सम्मान किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर जिसको शायद लोग पूरी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन आज बाकी देखेंगे तो पॉलिटिकल लोगों का सम्मान होता है, बड़े बड़े लोगों का सम्मान होता है, लेकिन यहाँ पर इनकी जो कमेटी है उन्होंने ऐसे लोगों का सम्मान किया जो वाकई में लोगों के बीच में आके काम कर रहे थे। मैं इसके लिए जीवनाधार फाउंडेशन का, कौल सर का, खाड़े का और हमारे आशुतोष यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए ऐसा है कि अगर आप सही ढंग से पुरस्कर्ताओं को चुनते हो तो ही आपकी जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी है, तो वो उस चुनने के अंदर अगर थोड़ी भी गलती करते हो, क्या होता है, कोई बोलता है ये मेरा रिश्तेदार है, कोई बोलेगा ये मेरा दोस्त है, तो फिर उसमें कोई मतलब ही नहीं है। जो इंसान इस चीज़ से जुड़ा है और जिसने सही में मेहनत की है उसकी वाहवाह होनी बहुत ज़रूरी थी। और इसलिए हम चाहते थे कि भाई एक सही ढंग से जीवन आधार फाउंडेशन के नाम के नीचे जिन जिन लोगों ने सही में काम किया उनका एक वैल्यू होना चाहिए, उनका एक सत्कार होना चाहिए, और वही हम लोगों ने मिलके किया है। सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।